मैं सिंह सिंह और आप देख रहे हैं CH News 24 सत्य की आवाज़ सत्य का साथ। देखिए पानीपत से डॉक्टर गजेंद्र की खास रिपोर्ट। बच्चों से कि पानी हम क्यों पीते हैं, सभी ने अपने हिसाब से जवाब दिया कि हम भोजन पहुंचाने not thinking about that this can also happen. बहुत कुछ सीखा होगा आप लोगों ने यहाँ से. I would like to thank all. चैन स्मोकर जानते हो? एक लगी तो दूसरी तो तीसरी, और उसके बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने जाते ही जो मेरे पॉकेट में थे ना बड़े सारा अपना जो भी इकट्ठा, मैडम मलिक जी थी, उन्होंने भी आपको बताया, और अभी बहन जी को श्री दयानंद कुंवर जी अगेन टू शेयर हिज व्यूज। प्लीज वेलकम हिम। हर मर्ज ठीक नहीं होती दवा खाने से, हर मर्ज ठीक नहीं होती दवा। सिगरेट वगैरह पीने से क्या होता है मालूम है आपको? फेफड़े खराब होते हैं, और शराब पीने से क्या होता है? लीवर खराब होता है। ये सबको पता होना चाहिए। कभी भी वोट बातें होती थी, मानते हो ना? तो वो चीजें कहाँ गई, क्यों गई? ये चीजें इसलिए गई कि हमारे बच्चे उससे विमुख होते जा रहे हैं, पुराने गाने नहीं सुनते, और जो नए गाने आ रहे हैं उनके इतने अभ्यस्त हो चुके हैं, चाहे उसमें फूडपन कुछ मर्जी हो, लेकिन उन चीजों को सुनना उनके लिए सबसे पहले जरूरी है कि हाँ वो दिमाग में भी बिठा लेंगे कि हाँ ये चीज हमारे लिए सही है। जो नकली लाइफ होता है फिल्मों में, वो बच्चा लाता और 2 दाने मुझे देता, 2 दूसरे को देता। ये नशा मुक्ति के ऊपर बहुत बड़ा कार्य और बहुत बड़ा अपना वहां पर ये कह लीजिए कि अपना यथोचित जितना भी हो सका उन्होंने अपना साथ दिया है। लेकिन वहां की एक बात आपको बताना चाहूंगा, वहां पे जैसे आज आपके प्रिंसिपल साहब है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स की तरफ से हम नॉमिनेट हुए हुए हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन, जो कि माई इंडिया में भी जाने वाला है। तो वहां पे आपको ये और जानकारी देते हैं कि मनसुख मांडविया जी, जो कि वहां जिनके अंतर्गत ये अपना मिनिस्ट्री थी, और उनके साथ साथ में यूपी के उत्तर प्रदेश से गजेंद्र शेखावत जी, जो कि वहां के मिनिस्टर हैं, और एक किशोर जी, जिन्होंने अपने बेटे के मामले में बताया, जो कि 19-20 साल का था बच्चा उनका, 19-20 साल के बच्चा जो कि समय कोकीन इनसे ग्रसित हो गया था, और उनका इकलौता बेटा। अब आप अंदाजा, और आज भी मिनिस्टर हैं किशोर जी, और उनके बच्चे ने किस तरीके से तड़पा होगा ये आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते। और आने वाले समय में जैसे कि आपने सुना भी होगा, पंजाब का एरिया जहां पे पहले उड़ता पंजाब हम कहा करते थे, उड़ता पंजाब को हम इसलिए बोला करते थे कि पंजाब का एरिया पहले समय कोकीन और गांजा हर एक चीज में ये अव्वल नंबर पे सबसे पहला प्रदेश हुआ करता था। लेकिन आज के समय में वहां पे इस समय इतना ज्यादा जोर नहीं है, लेकिन इस समय जोर जो आ रहा है वो हरियाणा प्रदेश में आ रहा है, अपने गांव में आ रहा है बच्चों के पास। जैसे अभी आप स्कूल में बैठे हैं, क्या पता आपके बीच में कोई हो जो समय के यहाँ पे कुछ लेके जाता हो। क्या बच्चों की ये कर्तव्य है कि वो उन चीजों को ध्यान करे, क्योंकि अब ये चीजें यहाँ पे भी आनी शुरू हो गई स्कूलों कॉलेजों में। इसलिए हम स्कूलों कॉलेजों में जाकर इनके बारे में अवेयर भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कि हाँ बच्चों आप सभी हेलो सभी बच्चे और टीचर सभी अपना क्लास के लिए तैयार खड़े हो जाए, अपना हाथ आगे करके।
ना कि वो बचपन में से, बचपन के बाद जवानी में सारे लक्षण आ जाते हैं सिगरेट बीड़ी पीने वाले के, बुढ़ापे के। उसको बुढ़ापा आता ही नहीं, उससे पहले चल बसता है। तो आपको किसी भी चीज का आदी नहीं होना है, क्योंकि आप लोग बच्चे हो, आपको ग्रो करना है, आप फ्यूचर हो हमारे देश का। 11th 12th में वो इस टाइम जो बैठे हैं वो कल को कॉलेज में जाएंगे, तो उनको भी इस चीज़ों का इस्तेमाल याद रखना है कि अगर कोई लड़की मिलती है तो हमें उसकी इज्जत करनी है, और कोई लड़का जैसे अपने घर में देखता है बहन है, बेटी है, माँ है, तो उसी तरह से अगर वो संस्कार लेकर चलेगा तो मेरे देश का युवा बहुत ही आगे बढ़ेगा। कैसे नहीं होता कि वो बचपन में से, बचपन के बाद जवानी में सारे लक्षण आ जाते हैं सिगरेट बीड़ी पीने वाले के, बुढ़ापे के। उसको बुढ़ापा आता ही नहीं, उससे पहले चल बसता है। तो है ना कितनी अच्छी बात। इसी प्रकार ये किशोर की बात नहीं है, इसी प्रकार स्किन प्रॉब्लम भी होती है। कहते हैं सिगरेट बीड़ी पीने वाले के स्वाद पाए जाते कपड़ों में, और हमारा साइंस बताता है, विज्ञान बताता है कि हमारे रोगों को ऑक्सीजन चाहिए, तो उनको ऑक्सीजन वहां से पास होता रहता है, इसलिए उसको स्किन प्रॉब्लम भी होती है। और दूसरा उसको जो है ना एक कला एक्स्ट्रा आ जाती है मांगने की। बड़े बड़ों को देखा गाड़ी रोक के पूछते कि हिमाचल है। इसी तरह कई और फायदे जैसे एक के साथ एक स्कीम आती है, ना जाने फिर अपने घर परिवार किस प्रकार को बर्बाद कर लेते हैं। तो हमें इस तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ना इस तरफ कभी देखना चाहिए, अच्छी आदतें अपनानी चाहिए। और इसी के साथ में मैं और आपको बताना चाहूंगा कि पर्यावरण के दुश्मन 3 पन्नी, प्लास्टिक और पॉलीथीन। पन्नी, प्लास्टिक और इनसे जितना बच सको, जितना इनको दूर हो सको अच्छा है। तो आप हमेशा हंसते रहोगे, खुश रहोगे, तो आप सदा स्वस्थ रहोगे। इन बीमारी में पड़ोगे तो आप हमेशा बीमार होते रहोगे। कहते जीवन के हर दौर पर मीठी आदत हो देने है, ना कभी खुद रहो उदास, ना कभी दूसरों को उदास रहने। आप सभी इसी चीज के मामले में मैं इतना कहना चाहूंगा कि अवेयर हो और अपने बारे में आने वाले समय में इसके लिए जितना हो सके इन चीजों से दूर रहें। अब कुछ एक चीजें आपको कहना चाहूंगा। कोका कोला आप पीते होंगे, पीते हैं सभी, लेकिन कोका कोला की आपको अभ्यस्त हो चुके होंगे। क्या जानकारी है कोका कोला में क्या है? कोई बता सकता है बच्चा, किसी को पता हो कि कोका कोला क्या है? विनायक, बिल्कुल ठीक कहा। कोका कोला एक ऐसी वो पेय पदार्थ है जिसके अंतर्गत अगर आप उसको फिनाइल के तौर पे भी, या अगर उसको उबालोगे आप, तो उसके अंदर तारकोल जमा हुआ आता है, जो आप लोग इतने अभ्यस्त हो चुके हैं। ये भी एक नशा ही है। कोका कोला जो आप लोग पी रहे हैं, ये भी एक नशा ही है। ये आपको जानकारी दे दूं इसके लिए कि ये भी एक बहुत बड़ा नशा है कि कोका कोला आज के समय में यूएसए का प्रोडक्ट है, लेकिन आप लोग इस चीज से दूर नहीं हो पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इसकी आदत पड़ चुकी है। और साथ ही यहाँ पे उपस्थित सभी टीचर्स को भी अवेयर करना चाहूंगा कि वो भी इन चीजों से दूर रहे, और साथ ही बच्चों को भी समझाएं कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, अगर कोई यहाँ पे, क्योंकि गांव आपके नजदीक है, फिर दोबारा कहना चाहूंगा, गांव आपके नजदीक है। गांव में सबसे पहले ये चीजें, नशे से संबंधित चीजें सबसे पहले पहुंचती है गाँव में, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे बोलने वाले लोग हैं सारे के सारे, और उनको आसानी से बदलाया जा सकता है या उनको बताया जा सकता है। तो मैं बच्चों से भी, बच्चों को तो स्पेशली कहूँगा, लेकिन प्रिंसिपल और साथ ही जितने भी यहाँ पे टीचर्स उपस्थित हैं, उनको भी कहूँगा कि वो अपने आप ही नशे को छोड़े। अगर वो नशा करते हैं, कोई भी टीचर्स यहाँ पे, सबको कहना चाहूंगा, अगर कोई भी टीचर्स यहाँ पे नशा करते, बीड़ी सिगरेट या किसी चीज से भी ग्रसित है, तो कृपया करके वो छोड़े पहले, क्योंकि ये जब तक आप लोग नहीं छोड़ोगे तब तक बच्चों को नहीं, आपके उसमें नहीं आ पाएंगे कि हाँ आप अगर उनको पता लगा तो वो उनके लिए, आपके लिए और उनके लिए बहुत
गलत वो संदेश जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे उपस्थित सभी, ये हर एक स्कूल कॉलेज, मैं भी आज भी अभी भी सुनता पुराने गाने आया हूँ। पुराने गानों में जो मैसेज होता था, समय, नशे और आपके जो अभी हम बातचीत कर रहे यौन उत्पीड़न, जिसको हम सेक्सुअल हरासमेंट बोलते हैं, इनके ऊपर भी बातचीत होती थी। उसके अंदर I would like to invite our respected principal sir to share some valuable views. Thank you, ma'am. Good afternoon, school.